हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 विस्टास बुक से एक चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को देखते हैं। स्टूडेंट, इसके चैप्टर के स्टोरीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये इसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। So, sir, first question is what is the difference between autobiography and biography? जैसे कि स्टूडेंट ये इस स्टोरी का शीर्षक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके लेखक हैं जेड कालासा एंड मामा बचपन की यादें। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, दो लेखिकाओं के द्वारा लिखा गया। हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चैप्टर बिफोर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी? If a person writes about himself or herself, then it is called autobiography. On the other hand, if a person writes about somebody else, then it is called biography. हिंदी में समझेंगे स्टूडेंट। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है स्टूडेंट। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में अपनी जीवनी लिखेगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। कुछ भी लिखेगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा या कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ ए पर्सन राइट्स अबाउट समबडी एल्स, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखेगा, जीवनी, किसी दूसरे की जीवनी, किसी दूसरे की कथा को लिखेगा, देन इट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। तब वो बायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु वेयर जेड कालासा एंड मामा, व्हाट हैपेंड टू देम इन देयर चाइल्डहुड? जेड कालासा वाज ए नेटिव अमेरिकन वुमन एंड मामा वाज एन इंडियन। जेड कालासा जो स्टूडेंट वो नेटिव अमेरिकन वुमन है और मामा एक इंडियन वुमन थी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी डील्स विद द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेड कालासा। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वो डील करता है जेड कालासा के ऑटोबायोग्राफी से। एंड द सेकंड पार्ट कवर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामा, और सेकंड पार्ट जो है कि बामा को कवर करता है। दे सफर्ड इनजस्टिस ऑन अकाउंट ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडिस। उन दोनों लेखिकाओं ने अपने बचपन के दिनों में काफ़ी अपमान सहा है, इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडिस को सहा है स्टूडेंट। इनइक्वालिटी कहते हैं असमानता को, एंड प्रेजुडिस कहते हैं पक्षपात को। तो पक्षपात और असमानता के कारण उन दोनों लेखिकाओं ने अपने बचपन के दिनों में काफ़ी कुछ सहा है, जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में देखा था। जेड कालासा वाज नॉट अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ हर कल्चर। जेड कालासा को उनके कल्चर के अनुसार नहीं रहने दिया जाता जब वो एक हॉस्टल में जाती हैं स्टूडेंट। एंड बामा वाज बॉर्न इन ए लो कास्ट फैमिली, और बामा का जन्म एक लो कास्ट फैमिली में होता है स्टूडेंट, एक अनटचेबल क्लास में होता है। बामा एक्सपीरियंस द स्टिग्मा एंड ह्यूमिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन हर चाइल्डहुड। बामा अपने बचपन के दिनों में ही उन्होंने अनटचेबिलिटी के ह्यूमिलेशन को और उसके स्टिग्मा को, अपमान को एक्सपीरियंस किया था स्टूडेंट, इसको महसूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई डिड बामा टेक टू लॉन्ग टाइम टू रीच होम फ्रॉम स्कूल? मामा घर से स्कूल आने जाने क्रम में काफ़ी टाइम क्यों लगाती थी, उन्हें बहुत टाइम क्यों लग जाता था? इसका आंसर है स्टूडेंट, इट वॉज पॉसिबल टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल इन 10 minutes, बट बामा वॉकड स्लोली एंड यूज टू वॉच फन ऑन हर वे। इट वॉज पॉसिबल टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल इन 10 minutes। 10 minutes में स्कूल से घर और घर से स्कूल बामा आ जा सकती थी, बट बामा वॉकड स्लोली, लेकिन बामा जो है कि धीरे धीरे चला करते थे स्टूडेंट। एंड यूज टू वॉच फन ऑन हर वे, और बहुत सारे फ़न को अपने रास्ते में देखते हुए वो स्कूल से घर और घर से स्कूल आया जा करती थी। दैट्स वाई शी टुक 10 minutes टाइम टू रीच होम फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट वेयर द अट्रैक्शंस ऑन द वे ऑफ मामा?
व्हाट वेयर द अट्रैक्शंस ऑन द वे ऑफ बामा, बामा के रास्ते में क्या क्या अट्रैक्शन से, आकर्षण के केंद्र क्या क्या थे, क्या क्या आकर्षण से, अट्रैक्शन से कहते हैं स्टूडेंट। ऑन हर वे देयर वेर मैनी अट्रैक्शंस विच बामा हैज रिटन इन हर ऑटोबायोग्राफी, बामा के रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्शंस थे विच बामा हैज रिटन इन हर ऑटोबायोग्राफी, जो बामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। देयर वॉज ए परफॉर्मिंग मंकी, a snake charmer and a man constantly pedaling his bicycle to win the prizes, कभी उन्हें रास्ता में कोई परफॉर्मिंग मंकी मिल जाता था स्टूडेंट, कभी कोई सांप वाला मिल जाया करता था। एंड ए मैन कॉन्स्टेंटली पेडलिंग हिज बाइसाइकिल टू विन द प्राइजेस, कभी कोई एक व्यक्ति जो कि बराबर साइकिल चलाते रहता था और वो उन्हें मिल जाया करता था। देयर वॉज ए टेम्पल विथ ए बिग बेल, और रास्ते में एक मंदिर भी था स्टूडेंट जिसके बहुत बेल जो है बहुत बड़ा बेल था उस पर। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज हेल्ड पब्लिक मीटिंग्स, कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी रास्ते में मिल जाता था, उन्हें दिख जाता था, जैसे कुछ भाषण वगैरह हो रहा हो स्टूडेंट, इस प्रकार का पब्लिक मीटिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द अट्रैक्शंस स्टूडेंट, ये कुछ अट्रैक्शंस हैं जो बामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट वाज द फनी साइट विच मेड बामा फील लाइक लाफिंग, वो फनी साइट क्या था जिसे देख के बामा को हंसी आ जाती है। वन डे बामा सॉ व्हाट शी थॉट वाज फनी, एक दिन बामा ने जो देखा उसे लगा कि काफ़ी फ़नी था। शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, उसने अपने ही कम्युनिटी का अनटचेबल क्लास के एक बुजुर्ग व्यक्ति को वो देखती है। ही वॉज कैरिंग वडास पैक्ड इन ए बनाना लीफ एंड पेपर, वो वड़ा ले जा रहा था स्टूडेंट जो कि बनाना लीफ केले के पत्ते और पेपर में पैक था। ही वॉज कैरिंग द पार्सल बाई इट्स स्ट्रिंग्स विदाउट टचिंग इट, लेकिन वो जो खाने के पैकेट को ले जा रहा था पार्सल को उसे धागे से पकड़े हुआ था, वो टच नहीं किया हुआ था। सो ये जो चीज़ था स्टूडेंट वो बामा को काफ़ी फ़नी दिखता है, फ़नी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ डिड द मैन ऑफर्स द पैकेट ऑफ वडास टू द लैंडलॉर्ड, वो व्यक्ति लैंडलॉर्ड को वो फूड आइटम जो था वडास था कैसे दिया, कैसे देता। द मैन केम टू द लैंडलॉर्ड एंड ऑफर्ड द पैकेट ऑफ वडास रिस्पेक्टफुली, वो व्यक्ति आता है लैंडलॉर्ड के पास में और जो फूड आइटम था स्टूडेंट वडास था, उस वडास के पैकेट को बहुत ही आदरपूर्वक उसे दिया। ही डिड नॉट टच द पैकेट इवन देन, लेकिन वो देने के क्रम में उसे टच नहीं करता फूड के पैकेट को, बस उसे धागे से पकड़े हुआ था और वो ऐसे करके दे देता। सो ये जो था सीन वो बामा को काफ़ी फ़नी दिखता है स्टूडेंट, और वो इस स्टोरी को अपने भाई को जाके बताती है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ बामास ब्रदर, हाउ अकॉर्डिंग टू बामास ब्रदर शी कुड थ्रो अवे ह्यूमिलिएशन, बामा के भाई ने बामा को क्या एडवाइस दिया, बामा के भाई के अनुसार वह अपने अपमान से कैसे छुटकारा पा सकती थी। Bama's brother advised her that she could throw away humiliation if she worked hard at her studies. बामा के भाई ने बामा को एडवाइस दिया कि वो इस ह्यूमिलिएशन से छुटकारा पा सकती है अगर वो ठीक से पढ़ाई करे, अगर वो अपनी स्टडी को सही से करे, अगर वो अपनी स्टडी पर खूब मेहनत करके पढ़े, खूब मन लगा के पढ़े, तो वो इस ह्यूमिलिएशन से, इस अपमान से छुटकारा पा सकती है। शी वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। सो स्टूडेंट बामा ने अपने भाई के एडवाइस को स्वीकार किया और वो काफ़ी मन लगा के पढ़ने लगे स्टूडेंट, और वो काफ़ी मेहनत की और वो अपने क्लास में फर्स्ट आने लगी।
Thus she got success and many people became her friend. और इस प्रकार से वामा अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं स्टूडेंट, और बहुत सारे लोग दूसरे कास्ट के लोग, अपर क्लास के लोग उसके फ्रेंड बन जाते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर्स of this chapter, memories of childhood. I hope you must have understood. Okay student, thanks for watching the video.